हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है जो हमारे पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली बीएससी के, और जिन्होंने 2023 में अभी अपना एडमिशन लिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि आपके अपने एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर अब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग से, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग पूरा आपका कोर्स बनाया जा रहा है, जिसमें आप इनरोल करके अपनी आसानी से अपनी स्टडी को बहुत ही परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं, इनके लिए यहाँ पर जो पहले सेमेस्टर का जूलॉजी का जो कंप्लीट पैकेज हम लेकर के आ रहे हैं, इसका जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को लोड नहीं किया है तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और वेस्ट बंगाल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका ये कोर्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो यार, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका सिलेबस क्या है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है वो स्पेशली आपको नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना बेटा? नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। नॉन कॉर्डेट कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर आप देखेंगे नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, या वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होगी। अब जब नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो वर्टिब्रल कॉलम में कैसे चेंज होगी भाई, है ना। तो वेस्ट बंगाल में अधिकतर 13 यूनिट यहां पर बच्चों देखिए दी गई हैं आपके पहले सेमेस्टर में, और इन 13 यूनिट को हमें डिस्कस करना है डिटेल में। तो क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, क्या हमारे टॉपिक में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली यूनिट जो यहां पर आपकी दी गई है वो है बेसिक ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। बेसिक्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन यानी कि जो एनिमल किंगडम है, उस एनिमल किंगडम या एनिमल्स को किस कैटेगरी में या किस तरीके से हम क्लासिफाइड करेंगे। और क्लासिफिकेशन क्यों दिया जाता है बेटा? क्लासिफिकेशन इसलिए दिया जाता है कि हम अपनी स्टडी को और भी परफेक्ट कर पाए, है ना। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए क्लासिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में समझना है, तो उसमें डेफिनेशन के बारे में देखना है कि क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों दिया जाता है, क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या है, कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या है। इस लेक्चर के ऊपर अपन लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, पहली यूनिट में। फिर उसके बाद में हमारी दूसरी यूनिट जो यहां पर है, उसमें दूसरी यूनिट से लेकर के अब सारे 11वीं यूनिट तक, यानी कि पूरी की पूरी 10 जो यूनिट है, यहां पर आपको फाइलम के बारे में डिस्कस करना है। जितने भी फाइलम यहां पर इंक्लूड किए गए उन सभी फाइलम्स के जनरल फीचर्स के बारे में, और उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म रखा गया है तो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर देखिए, सेकेंड यूनिट में हमको प्रोटिस्टा एंड मेटाजोआ के बारे में पढ़ना है। प्रोटिस्टा एंड मेटाजोआ। देखिए, प्रोटिस्टा कहने का मतलब हो गया फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ को इस यूनिट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सिस्टमेटिक यहां पर क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में देखेंगे, अप टू फाइलम। फाइलम के आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिए गए वो देखेंगे। ठीक है, यहां पर एक साइंटिस्ट है 1980 में लेविन, इनके आधार पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसको पढ़ने को ये बोल रहे हैं, लेकिन इतना डीप में आता नहीं एग्जाम में। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ाऊंगा वो परफेक्ट है, उसी को ही आपको पढ़ना है। फिर देखिए, यहां पर लोकोमोशन के बारे में समझना है, और लोकोमोशन यहां पर हमें देखना है स्पेशली किसमें, अमीबा के अंदर। तो अमीबा में लोकोमोशन कैसे होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और कंजुगेशन इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम के अंदर जो कंजुगेशन प्रोसेस है, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बोला जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझना है, और यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली फंसेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आपको क्या पढ़ना है उतना ही यहां पर दिया गया है। हाँ, वो अलग बात है, मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली डिटेल में ही पढ़ाऊंगा भाई साहब। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को मेंटेन करना है, अच्छे एग्जाम गेन करने हैं, तो अभी डाउनलोड करिए सुमित राणा बीएससी क्लासेस। और खास बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लेक्चर रहेंगे इनकी पीडीएफ फाइल आपको इंग्लिश में प्रोवाइड की जाएगी, और इंग्लिश में ही मैं पढ़ाऊंगा। प्रोनाउंसिएशन मेरा यही रहेगा, थ्योरी आपको इंग्लिश में ही मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थर्ड यूनिट देखिए बच्चा हमारा कौन सा है, पॉरीफेरा। ठीक है, तो पॉरीफेरा फाइलम में इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है और क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है, हाइमन के आधार पर जो दिया गया है 1951 में। और यहां पर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है इन सदस्यों में,
और स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में स्पिक्यूल्स और कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है इसके बारे में समझना है। इसके बारे में आपका शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहां से ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक तो पोरीफेरा के जनरल फीचर्स अपन लोग को पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर इसके अंदर या इन सदस्यों में या इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों में जो कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ यूनिट देखिए बेटा हमारी यहाँ पर है यूनिट निडेरिया, या इसको नाइडेरिया भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको सीलेंट्रेट भी कहते हैं, पहले सीलेंट्रेट कहा जाता था, आज की डेट में इसका नेम चेंज कर दिया गया है और नेम क्या पड़ गया, नाइडेरिया। तो इसमें हम लोग इसके जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, जनरल फीचर्स देखेंगे, वो तो हमको देखना ही देखना है, हर एक फाइलम का जनरल फीचर देखना है और क्लासिफिकेशन देखना है ना। साइंटिस्ट यहाँ पर देखो दिए गए हैं रूपर्ट एंड बर्नर्स, इनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसको समझना है। इसमें एक प्रोसेस होता है मेटाजेनेसिस ऑफ ओबिलिया, ओबिलिया के अंदर जो मेटाजेनेसिस प्रोसेस होता है उसको समझना है, और कोरल रीफ और इसके टाइप क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरल रीफ के टाइप और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखना है, ठीक है। इसके बाद में बेटा हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट 5, जिसमें हम लोग को टीनोफोरा के बारे में डिस्कस करना है। टीनोफोरा बहुत ही माइनर फाइलम है, इसलिए केवल इसमें आपको इसके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ना है, बल्कि इसके क्लासिफिकेशन को भी नहीं देखना है, बट मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो टीनोफोरा के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके बाद में बेटा देखिए हमारा जो 6 यूनिट है, जिसमें हम लोगों को प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसमें इसके जनरल फीचर्स तो हमको देखना ही देखना है, इसके साथ साथ इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, और यही खाली 2 लेक्चर आपको यहां पर समझने हैं, ठीक है। यही 2 लेक्चर आपको यहां पर समझने हैं, एक तो आपका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। उसके बाद में 7th यूनिट जो हमारी यहां पर दी गई है, 7th यूनिट जो यहां पर दी गई है वो है निमेटोडा, ठीक है। निमेटोडा में देखिए यहां पर हमको देखना है जनरल कैरेक्टर और इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डिटेल में नहीं, जनरल फीचर्स देखना है और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखना है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है जैसे फैसिलोपेटिका है, प्लेटीहेल्मिन्थिस है ना, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, मतलब नीमेटोड की बात करना है, सॉरी नीमेटोड में आपका आता है एस्केरिस, है ना, तो एस्केरिस यहाँ पर हमको नहीं पढ़ना है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में आपका जो है ना टीनिया सोलियम, फैसिलोपेटिका, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, इनके सिर्फ जनरल फीचर्स और क्लासिफिकेशन देखना है। देखिए यूनिट 8 जो हमारी रहेगी उसमें हमको पढ़ना है फाइलम एनिलिडा। अब देखिए फाइलम एनिलिडा में जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना है, ठीक है। और यहां पर एक और स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेटामेरिज्म, ठीक है। नेफ्रिडिया क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो मेटामेरिज्म कैसा पाया जाता है ना, और जो नेफ्रिडिया है यहाँ पर वो किस प्रकार का है भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पर नेफ्रिडिया, इस पे शॉर्ट नोट आता है, इस पे आपको पढ़ना है, पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट रहेगी बच्चा वो यूनिट 9 रहेगी, और इस यूनिट 9 में हम लोगों को फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें इसके जनरल फीचर्स देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, जो कि देखना ही देखना है। और आर्थ्रोपोड्स में जो इंसेक्ट इंक्लूड किए गए स्पेशली, इनमें विजन कैसे होता है नहीं, कंपाउंड आई, यहाँ पर आई जो है वो पढ़नी, कंपाउंड आई पाई जाती है, उस पर एक शॉर्ट नोट आता है। तो विजन इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में विजन कैसा पाया जाता है, किस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखना है मेटामॉर्फोसिस इन लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट, लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, उसके बारे में समझना है। नेक्स्ट यूनिट हमारी 10th है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकोफोरा। अंकोफोरा के सिर्फ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको समझना है। अंकोफोरा एक छोटा सा फाइलम है, माइनर फाइलम है, जो निकाल दिया गया है, ठीक है, उसको एक अलग फाइलम दिया गया है, इसके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के बारे में समझना है। फिर यूनिट 11 हमारी यहाँ पर है मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में आपको इसके जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम एंड टॉर्शंस इन गैस्ट्रोपोड, टॉर्शन, डिटॉर्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, नर्वस सिस्टम, टॉर्शन एंड डिटॉर्शन ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स में टॉर्शंस एक स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर ऑर्गन पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में या इसके जो है ना नर्वस सिस्टम में सहायता करता है। नेक्स्ट यूनिट देखिए बेटा हमारे यहाँ पर है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा 12 यूनिट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। इसमें हमें इसके जनरल फीचर्स देखना है और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसके साथ साथ बच्चा यहाँ पर देखिए जो
एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखा गया है जिसको पेंटासिरोस कहते हैं, स्टारफिश के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा पाया जाता है ना, एस्टेरॉइडिया के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा पाया जाता है इसको समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब फीड्स, इनमें ट्यूब फीड्स कैसे बनते हैं, है ना, और इनके अंदर जो लार्वल फॉर्म्स है वो कैसी होती है, एकानोडर्म्स में लार्वा फॉर्म कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इतने टॉपिक यानी 4 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा फाइलम, जिसमें आपको पहले लेक्चर में जनरल फीचर्स क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, सेकेंड लेक्चर में वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसा पाया जाता है एस्टूडियार्ड में, ट्यूब फीड्स कैसे होते हैं, लार्वल फॉर्म कैसी होती है, इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। 2 या 4 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हमारी 13th जो यूनिट लास्ट यूनिट है जिसमें फाइलम हेमिकॉर्डेटा को इंक्लूड किया गया है। हेमिकॉर्डेटा पहले सब फाइलम जो है ना के रूप में माना जाता था, सब फाइलम कॉर्डेटा के रूप में माना जाता था, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम कॉर्डेटा का ये सब फाइलम माना जाता था। आज की डेट में इसको निकाल दिया गया है और अलग से इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा के हमको क्या पढ़ने हैं, यहाँ पर जनरल फीचर्स पढ़ने हैं और फाइलम हेमिकॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन को भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, और रिलेशनशिप ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो बैलेनोग्लॉसिस पाया जाता है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है बैलेनोग्लॉसिस, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है, हम कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, है ना, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। हेमिकॉर्डेट के बाद में ही कॉर्डेट का फॉर्मेशन हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, तो वो मेंटेन कैसे हुआ, वो रिलेशनशिप कैसे यहां पर आप मेंटेन करेंगे, कैसे आप कहेंगे कि हेमिकॉर्डेट जो है ये कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट से ही कॉर्डेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इनके बीच में कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पाए जाएंगे, उन रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये हमारा टोटल पहले सेमेस्टर का जो कंप्लीट आपका सिलेबस है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ये कंप्लीट सिलेबस में आपको नॉन कॉर्डेट के बारे में पढ़ना है सेमेस्टर फर्स्ट में, जो कि आपका मेजर सिलेबस माना जा रहा है। इस मेजर सिलेबस को भी बेटा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। माइनर सिलेबस मेजर सिलेबस से ही निकाला जाता है, आप मेजर सिलेबस में ही अपना एनरोलमेंट कीजिए। माइनर सिलेबस अगर आपके पास में है, नॉन कॉर्डेट का माइनर है, तो यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक से माइनर वाले सिलेबस से, अपने सिलेबस से मैच करके उन टॉपिक को पढ़ लीजिए। सेम रहता है, बिल्कुल अलग नहीं है। कुछ टॉपिक पढ़ने होते हैं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, बस वही है कि अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मेजर हो गया, वही ऑनर्स होता है। आप खाली उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो माइनर हो जाता है ना, जनरल बीएससी हो जाती है। अगर आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं या एक मेन सब्जेक्ट आपने लिया है तो उसमें आपका मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी रहेगा, और वो मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो हमारे जनरल बीएससी कर रहे हैं तो जनरल बीएससी में भी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आता है ना, तो जूलॉजी जो आपका जनरल रहेगा वो यहीं से निकल करके आएगा, तो आपके लिए भी ये कोर्स बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मैंने देखा है सिलेबस सेम है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बस कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बट अधिकतर टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मेजर माइनर सेम रहता है। आगे चल करके थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा कोर्स, ठीक है। आगे मतलब 3rd ईयर में जाकर के कहीं पर माइनर छोड़ना पड़ता है, आपका एक अपना सब्जेक्ट रहता है मेजर, उसको ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको ये कोर्स चाहिए बच्चे, जितने भी हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, क्योंकि मैं अलग अलग राज्य का अलग अलग तरीके से सिलेबस लेकर के आ रहा हूँ और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी राज्य को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए जूलॉजी और बॉटनी दोनों में लेकर के आऊँगा आपके बीच में। तो जितने भी बच्चे अभी हमारे पास में यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो पश्चिम बंगाल से हैं और वो जूलॉजी की क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक सूचना भी है, एक इन्फॉर्मेशन भी है कि आप लोगों का कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए कोर्स को, एनरोल कीजिए कोर्स में। जितनी जल्दी एनरोल करेंगे उतनी जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपके सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों क्लासरूम में, इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।